फ्रेंड्स ये हमारे पास एक 1100 BA का इन्वर्टर जो कि है माइक्रोटेक कंपनी का, और ये इन्वर्टर मेरे खुद के घर का है। इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये ओवरलोड दिखा रहा है। ओवरलोड क्यों दिखा रहा है कि वोल्टेज हाई आ गए थे, यानी कि वोल्टेज जो होते हैं वो ज़्यादा आ गए थे, और उसके बाद में से इसके अंदर से धुआं निकल गया था, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। तो इसको हम खोल करके चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई है। तो ये 1100 BA का, इससे आधे किलोवाट की पानी की मोटर आराम से चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और अब हम इसका कवर हटाते हैं। ओ धूल तो काफ़ी चढ़ चुकी है, 3 साल हो चुके हैं इसको, आउट ऑफ गारंटी हो गया, 2 साल की गारंटी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इसका ट्रांसफार्मर है ये जल गया है। और अगर हम सर्किट देखें तो सर्किट तो हमें ठीक लग रहा है, लेकिन ये जला क्यों होगा? सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई होगी, तब ये ट्रांसफार्मर जला हुआ, वरना ये कट हो जाता है जब हाई वोल्टेज होते हैं तो। और ये जो इन्वर्टर है ये साइन वेव है, तो इसकी हम हल्की सी सफाई कर लेते हैं और इसका फ्यूज़ भी चेक कर लेते हैं। ये AC फ्यूज़ है, तो फ्यूज़ भी जल गया है। फ्यूज़ जलने के बाद भी ये ट्रांसफार्मर जल गया है, तो इसके अंदर जो है कार्ड में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेन चीज़ तो इसकी ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग ही जली है। तो पहले हम ट्रांसफार्मर को बाहर निकालेंगे, इसको भी खोल लेते हैं, और इसकी ये वाली वायर इसको निकाल लेते हैं, और एक वायर ये है इसको भी निकाल लेते हैं। ये इसकी इनपुट फेस है, और ये है इसका न्यूट्रल इनपुट का। तो वायर हमने लगभग सारे खोल ही दिए हैं, और अब हम इसको बाहर को निकाल लेते हैं। तो ये बाहर को आ चुका है, और इसको हम बाद में चेक करेंगे, पहले हमें इसको ही बनाना होगा। तो इसको हम खोल लेते हैं, और ये जो कोर है बिल्कुल ओरिजिनल कोर है, और यहाँ पर पत्ती जो लगी है वो एक एक पत्ती लगी है। तो इसको हम खोल लेते हैं। इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये सारे पेज हमने खोल दिए हैं। अब हम इसकी कोर को बाहर को निकालेंगे, पहले इसको हिलाना पड़ेगा। यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी चिपकी हुई है, फर्स्ट आई है ये, और तो ये भी इतनी चिपकी हुई है। तो ये छूटने के बाद भी नहीं निकलना चाह रही है, काफ़ी दिक्कत से ये निकल पा रहा है। तो ये हमने 3-4 आई इधर से निकाल दी हैं, एक एक आई को बड़ी मुश्किल से छुटाना पड़ा। तो फ्रेंड ये हमने आई तो जैसे तैसे निकाल दी हैं, लेकिन जो इसकी ई है इसको निकालना लगभग इम्पॉसिबल ही था। लेकिन हमने इसको किस तरह से निकाला, बड़ी परेशानी से, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल आई और ई लगी हैं। तो यहाँ पर जब हमने इसको निकाल रहे थे तो ये आप देख सकते हैं हमारी कितनी सारी ई ख़राब हो चुकी है, क्योंकि ये सिंगल ई होने की वजह से बहुत ज़्यादा टाइट है। तो यहाँ पर ये निकल नहीं पा रहा था। तब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसकी 2-3 ई काट दी ग्राइंडर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राइंडर का निशान भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये हमने 2-3 ई काट दी ग्राइंडर से। उसके बाद जब इसके यहाँ पर थोड़ी सी चौड़ी स्पेस बन गई, तो उसके बाद हमने यहाँ पर ये जो पत्ती है ये डाला है, तब जा कर के ये इतना बाहर को निकला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर से भी खींचा हमने, उधर से भी खींचा, सब तरफ से जोर लगा करके देख लिया, तब भी ये जो है आई बाहर को नहीं निकल रही। यहाँ पर भी हमने ठोक रखा है, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहाँ पर हमने अपनी कोशिश करके नहीं देखी। ये मेरी लाइफ का सबसे ख़तरनाक यानी सबसे टाइट ट्रांसफार्मर है, जो कि निकालने में इतनी परेशानी हुई। इस ट्रांसफार्मर की कोर कितनी टाइट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये ई जो है सिर्फ इतनी रह गई है, बाकी सब निकल गई, लेकिन फिर भी ये हिलने को तैयार नहीं है, बिल्कुल जाम हुई पड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कितनी टाइट होगी ये। तो इसको हम फिर उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरह से निकाल रहे थे, इधर से ठोक करके। मैं तो ये सोच रहा था कि निकल ही नहीं पाएगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, और जब कोई हार नहीं मानता है तो फिर जो है निश्चित ही सफलता प्राप्त हो जाती है। तो फिलहाल अभी ये निकल गया है। ये आप देख सकते हैं हमने कितनी कोरें काट दी हैं।
1 2 3 3 कोर हैं और एक ये ई निकल का ये साथ में, तो ये 4 थी। 4 जब चौड़ी हो गई तब जा कर के ये एक साथ थोड़ा सा बैलेंस बना और ये निकल कर के आ गई। तो इतनी टाइट है इसकी कोर। अच्छी बात है कोर टाइट होना, लेकिन जो है इतना भी होना चाहिए कि जो है कभी निकालने की ज़रूरत पड़ जाए तो ये निकल जाए। तो अब तो आराम से निकल जाएगी, देखते हैं। ना बाबू ना, ये ना निकलेगी ऐसे, इसको छुटाना ही पड़ेगा साइडों से। ये अब छूट गई, अब निकली है। तो आप देख सकते हैं कितना ख़तरनाक सीन है हमारे साथ आज। अब ये भी नहीं निकलेगी, ये भी छुटानी पड़ेगी। ये चिपकी पड़ी है, इतनी हाईली प्रेस है, मतलब इतनी टाइट है कि ये जो है चिपक गई है। ऊपर से बार्निश डाला गया इस पर अच्छी तरह से। तो अब फटाफट से हम ये ई भी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड ये कॉइल हमने बाहर को निकाली है, बहुत ही मेहनत से ये कॉइल बाहर को निकली है। और इस कॉइल का जो वेट है वो 700 ग्राम है। ये पूरी कॉइल जो है एल्युमिनियम बाइंडिंग में है और इसके अंदर 3 बाइंडिंग है। पहली है प्राइमरी बाइंडिंग, यहाँ पर ये इसका न्यूट्रल होता है पहला सिरा, और उसके बाद ये यहाँ पर 2 पॉइंट होते हैं। एक लूप है इसके अंदर, एक लो वोल्टेज की और एक हाई वोल्टेज की। तो ये तो हो गई इसकी प्राइमरी बाइंडिंग। उसके बाद ये एक सेंसिंग के लिए होती है और एक है ये सेकेंडरी बाइंडिंग। नॉर्मली 2 ही बाइंडिंग होती है, आपको पता ही होगा, प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग। तो टोटल इसके अंदर 3 बाइंडिंग है। तो इसको हम खोलते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर सीन। तो कट कर देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये इसकी सेकेंडरी बाइंडिंग है, उसको निकालते हैं। ये फ़िलहाल सेकेंडरी बाइंडिंग तो हमें ठीक दिख रही है। और ये एल्युमिनियम बाइंडिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्युमिनियम है। तो इसको हम खोलते हैं और देखते हैं कितनी टन्स है इसके अंदर। तो इस बाइंडिंग को भी निकालेंगे और ये वाली बाइंडिंग जो है ये भी एल्युमिनियम बाइंडिंग ही है। अब नंबर आता है प्राइमरी बाइंडिंग, जिसके अंदर मेन सप्लाई जाती है। रेड वाली जो हमारी लीड है और ये ब्राउन वाली लूप है। तो इसको भी उधेड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने बाइंडिंग सारी निकाल ली है और वोमिन हम यही वाली यूज़ करने वाले हैं। तो इसको हमने यहाँ पर ये घिस करके अच्छे तरह से इसको साफ़ कर लिया, काफ़ी पिघल गई थी। तो अब हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम पेपर लगा लेते हैं बीच में। तो यहाँ पर ये हमने डबल पेपर लगा लिया है। तो ये हमारी बोमिन रेडी हो चुकी है और अब हम इसके अंदर फर्मा लगाएंगे। बोमिन को हमने फर्मे में लगा दिया और मैं आपको कोर का साइज़ बता देता हूँ। तो ये कोर कोई 3 4 या 5 6 7 नंबर किसी भी नंबर की नहीं है। तो मैंने यहाँ पर इसका साइज़ लिख दिया है। और जो इसकी आई है, तो आई की चौड़ाई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसके बराबर ही है। ये अलग नंबर की कोर है तो मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिया है। तो अब हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। तो इसके अंदर जो वायर था वो एल्युमिनियम का वायर था। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि साइज़ कौन से नंबर का है। 20 नंबर का साइज़ है इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आ रहा है 38 नंबर पर। और इसके बदले में हम कॉपर लगाएंगे। तो कॉपर का भी हमने 20 नंबर का वायर ही लिया है, इसको हमने जला दिया है इतना सिरा। इसको मैं आपको दिखा दूँ कितना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी 38 पर ही आ रहा है, यानी 20 नंबर का एल्युमिनियम वायर पहले था और 20 नंबर का कॉपर वायर हमने लिया है। इसका जो वेट है वो है 210 ग्राम। इसका 3 गुना वेट हम यहाँ पर लगाएंगे कॉपर में, यानी कि ये जो है 630 ग्राम है। इसका 3 गुना, एल्युमिनियम का 3 गुना, ठीक है। तो इस 20 नंबर के कॉपर वायर से हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं और इसको हम हाथ से ही बनाएंगे नॉर्मल तरीके से। और उसके बाद जो हमारा वायर है उसके अंदर हम स्लिप डाल लेते हैं। लंबी स्लिप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हम लंबी स्लिप डाल देते हैं। और इसकी जो लीड होगी फ्लेक्सिबल वाली वो हम बाद में लगाएंगे बाहर से। और एक हम साफ सा कपड़ा लेंगे और इसकी बाइंडिंग करना स्टार्ट करेंगे। टन्स को गिनते जाएंगे या फिर एक लेयर डालने के बाद भी गिन सकते हैं। 2 टन्स हमारी हो चुकी हैं। 3 4, शुरू में थोड़ी परेशानी हो सकती है। 4
5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कितनी मस्त कॉइल आई है, एकदम बिल्कुल जैसे कि मशीन से बाइंडिंग हुई है, लेकिन ये हाथ से ही कमाल है हमारे हाथ का। तो एकदम मस्त तरीके से कॉइल आ रही है। कभी कभी बीच में गैप आ जाता है क्योंकि हाथ है। तो हमें डालनी कितनी थी, 285 टन ही डालनी थी। उसके बाद हमें यहाँ पर एक लूप निकालनी थी, तो हम लूप निकालेंगे, लेकिन लूप हम ज़्यादा लंबी नहीं निकालने वाले क्योंकि यहाँ पर हमें इस लूप में एक लीड जॉइन करनी है ब्राउन कलर की। तो इसको हम यहाँ पर लपेट लेते हैं थोड़ा सा, और इसके अंदर हम एक सिरप का टुकड़ा डाल देते हैं। ओके, थोड़ी सी सेटिंग कर देते हैं। तो ये लीड हमारी कुछ इस तरह से यहाँ पर हम इसको निकाल देंगे, लेकिन इसके नीचे हम यहाँ पर ये पेपर लगा देते हैं ताकि ये लीड जो है वो नीचे वाली या ऊपर वाली बाइंडिंग में शॉर्ट ना हो पाए। कुछ इस तरह से इसको निकाल देंगे और फिर आगे टन्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो आगे हमें कितनी टन्स डालनी है अब, 162 टन्स, 162 लूप देने के बाद। लूप से पहले हमने यहाँ पर अभी टन्स डाली है 285, उसके बाद हम डालेंगे 162 और। तो एक टन्स हमारी कंप्लीट, और ये 2 टन्स हो चुकी हैं, 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गई 10 टन्स हो गई हैं। इसको हम नोट कर लेंगे ताकि भूल भाल ना हो। 10, और उसके बाद हम पेपर लगाएंगे और जो है कॉइल डालना स्टार्ट कर देंगे। एक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 टन इसके अंदर हमारी आ गई हैं बहुत ही आराम से। और इसको हम ठोक लेते हैं। इकसठ यहाँ पर इसको नोट कर देते हैं। 29 30 31 32 33 33, और ये टोटल हो गई यहाँ पर 162 टन्स। लूप के बाद 162 टन्स हो चुकी है। और अब हम यहाँ पर ये लीड बाहर को निकाल देंगे, इस तार को कट कर देते हैं। इसको यहाँ पर चिपका देते हैं। कुछ इस तरह से। ओके, थोड़ा सा ठोक लेंगे इसको अच्छी तरह से।
तो फ्रेंड ये हमारी प्राइमरी बाइंडिंग कंप्लीट हो गई। इसके अंदर हमने टोटल कितनी टन्स डाली है, पहले हमने 285 टन्स डाली थी, उसके बाद लुक निकाल दी थी और उसके बाद 162 टन्स डालने के बाद ये हमने लीड निकाल दी है। तो टोटल इसके अंदर 447 टन्स हो गई हैं। अब हम इसके अंदर जो ये वाली बाइंडिंग थी, जो अलग से बाइंडिंग पड़ी हुई थी, जो कि 2CN वाले पॉइंट पर जाती है, वो वाली बाइंडिंग करेंगे। तो इसके अंदर ये है एल्युमिनियम का 22 नंबर का वायर, तो हम इसको लगाएंगे इसके बदले में कॉपर का 22 नंबर वायर। तो इसको हम नीचे रख लेते हैं। तो इसके अंदर हमने एक स्लिप का टुकड़ा डाल दिया इस तरह से और इस लुक को यहाँ पर हम फंसा देते हैं और इसकी बाइंडिंग करेंगे। जहाँ पर ये लीड है और जहाँ पर ये लीड है यहाँ पर हम ये पेपर लगा देते हैं और अब हम इसके अंदर डालेंगे 32 टन्स 32 टन्स 22 नंबर के कॉपर वायर से। तो इसके अंदर हम टन्स डाल देते हैं। 1 टन्स हो चुकी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 हो गई हैं। तो यहाँ पर ये मिल ना जाए, तो 1 टन्स हमारी आ जाएगी, लेकिन ये आपस में शॉर्ट ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर हम ये पेपर लगा दे रहे हैं। 31 टन्स हो गई है और ये हो गई हमारी 32 टन्स, यानी जितनी टन्स हमें डालनी थी उतनी टन्स हमारी हो गई हैं। तो इसी लेयर में हमारा काम हो गया। अगर नहीं होता तो फिर हमें अलग से लेयर डालनी पड़ती। तो ये हमारी 32 टन्स हो गई है। तार को कट कर देते हैं और इसके अंदर भी हम एक स्लिप का टुकड़ा डाल देते हैं और इसको हम यहाँ पर निकाल देंगे। तो इसके अंदर हम इसको चाहे तो बांध सकते धागे से, फिलहाल हम यहाँ पर टेप लगा देते हैं। सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। ये यहाँ पर आपने टेप लगा दिया है और इसको हम इस तरह से कर देते हैं। ओके, तो फ्रेंड ये हमारी दोनों बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद हम यहाँ पर पेपर लगा देते हैं। पेपर डबल लगा देते हैं और उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी बाइंडिंग वाला जो पुराना वाला वायर था उसी को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। इस पर हमने ये कागज़ वाला टेप लगा लिया है, ये वाला, क्योंकि ये वायर चौकोर है और यहाँ पर हमें अवेलेबल नहीं हुआ, तो हम इसी वायर को यूज़ करने वाले हैं। इसका इंसुलेशन कहीं कहीं पर चटका हुआ था, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये टेप लपेटा है। इसका जो साइज़ है वायर का वो ऐसे में चौड़ाई में 6 mm और मोटाई में है 4 mm। और अगर हम इसको गेज से चेक करेंगे इस वाले से, तो ये 8 नंबर में आ रहा है और फिर जो है 4 नंबर में आ रहा है 4/6। तो इसको ही हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये बाइंडिंग स्टार्ट करते हैं और इसको हम अकेले ही बनाने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ठोकना पड़ेगा, शुरू में थोड़ी दिक्कत हो सकती है अकेले में। दो टन्स हो चुकी हैं, 3 4 5 6 7 और अब हम इसको ठोक लेंगे ज़रा दबा के। पर भी हम पेपर लगा सकते हैं चाहे तो। हमें डालनी थी इसके अंदर 17 टन्स, देखते हैं कितनी है। 9 टन्स तो हमारी नीचे हो ही चुकी थी। 10 11 12 13 14 15 16 17 टन्स हमारी हो गई हैं और अब हम इसको बाहर को निकालेंगे।
तो फ्रेंड ये हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग कंप्लीट हो गई है। सेकेंडरी बाइंडिंग के अंदर हमने 17 टन्स डाली हैं और इसको हमने अच्छे तरह से ठोक दिया और यहाँ पर इसको बांध दिया। अब हम इसको खोलेंगे, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये रही कॉइल, इसको हम बाहर निकालते हैं गुटके को। तो फ्रेंड कॉइल हमने निकाल ली है और ये इसका लेवल भी ठीक है, यानी कोर आराम से आ रही है। और ये इसके कनेक्शन भी हमने कर दिए। कनेक्शन किस तरह से किए हैं, ये जो ब्लैक वाली है इसके अंदर यहाँ पर न्यूट्रल जाएगा, डायरेक्ट इनपुट वाला न्यूट्रल जाएगा। जो प्राइमरी बाइंडिंग का सबसे पहला वाला सिरा था जब हमने बाइंडिंग स्टार्ट की थी, ये वो वाला सिरा है, सबसे नीचे वाला इनपुट वाला। इसके अंदर हमने ब्लैक कलर की लीड लगाई है। उसके बाद जो हमने 285 टन्स पे जो लूप निकाली थी, यहाँ पर ये हमने ब्राउन कलर की लीड लगा दी है, ये लूप है हमारी। और उसके बाद जो इसका एंड वाला सिरा था प्राइमरी बाइंडिंग का, यहाँ पर हमने रेड कलर की लीड ज्वाइन कर दी है, ये कनेक्टर है इसका। और उसके बाद जो हमने 32 टन्स डाली थी 22 नंबर के कॉपर वायर से, तो उसका पहला सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है, इसके अंदर ये वाला कनेक्टर है। और अब हम इसको जो है सेट कर लेते हैं, लीडों को एडजस्ट कर देते हैं। प्राइमरी बाइंडिंग हमने जो है वो कॉपर से बनाई है और ये सेकेंडरी बाइंडिंग हमने एल्युमिनियम से बनाई है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब इन लीडों को हम इस साइड को निकालेंगे और इसके नीचे यहाँ पर हम पेपर लगा देंगे जहाँ पर जॉइंट है, और इस पर हम टेप लगा देंगे कुछ इस तरह से। और उसके बाद ये हमने 5 नंबर का पीवीसी पेपर काटा है, इसको हम डबल लपेटेंगे। अगर 7 नंबर का लगाते तो फिर हम सिंगल ही यूज़ कर सकते थे, लेकिन ये हमने 5 नंबर का निकाला है पेपर। 2.5 इंची इसकी चौड़ाई है ये, और तो इसको हम यहाँ पर ये डबल करके लगा रहे हैं। तो ये हमारी कॉइल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर कोर को भरेंगे। तो अब हम इसके अंदर कोर भर लेते हैं। कोर हम सेम उसी तरह से भरेंगे जिस तरह से पहले लगी थी। एक एक कोर डालेंगे, एक इधर से डालेंगे, एक इधर से डालेंगे। तो फटाफट से हम जो है कोर को लगा लेते हैं, क्योंकि सिंगल सिंगल लगा रहे हैं हम तो काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ पर अब हम डबल लगा देते हैं कोर। और अब हमारे पास सिर्फ 2 कोर बची हैं, यानी कि हमारा कोर एंड हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा से इसका साइज़ क्या है। और ये जो कोर भरी गई है ये 2 इंची है, इस तरह से ये 2 इंची मोटाई है इसकी। तो इसको भी हम लगा देते हैं। फिनिश होने वाला है काम ट्रांसफार्मर का। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर फुल हो चुका है, सारी कोरें हमने इसके अंदर लगा दी हैं। और अब इसको हम ठोक लेते हैं। तो ई तो हमने सारी की सारी लगा दी हैं। अब हम आई लगाएंगे। तो शुरू में तो हमने एक एक ही ई लगाई थी, तो हम एक एक आई लगाएंगे अभी शुरू में। जहाँ पर हमने 3-3 या 2-2 आई लगाई हैं, वहाँ पर हमें 2-2 या 3-3 लगानी पड़ेंगी। यहाँ पर ध्यान ये रखना होगा कि बीच में कोई भी जो है खाली जगह नहीं बचनी चाहिए। अगर बच गई तो फिर बाद में हम उसके अंदर नहीं लगा पाएंगे। तो ध्यान से, अगर दिखाई दे रहा सुराख, अगर ये आई दिखाई दे रही, अगर खांचा दिखाई दे रहा तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये हमने सारी आई इसकी लगा दी है और इसके क्लैंप भी लगा दिए हैं। ट्रांसफार्मर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 9 बोल्ट आने चाहिए और इसकी लूप में लगाने के बाद लगभग 13 या 14 बोल्ट आने चाहिए, और इसके अंदर 18 बोल्ट या फिर 24 बोल्ट आने चाहिए। ठीक है, तो इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं।
ये कि हमारा ट्रांसफार्मर प्रॉपर वोल्टेज निकाल रहा है नहीं निकाल रहा है। तो न्यूट्रल को हम न्यूट्रल में कनेक्ट कर देते हैं और इसको हम लास्ट वाली लूप में लगाएंगे, यानी कि रेड वाली में। यहाँ पर हमने इसको लगा दिया है और इसमें एम्पियर देखते हैं। तो एम्पियर इसमें इस वाली लूप में कोई भी एम्पियर नहीं है और करंट भी इस वाली में नहीं आएगा। जो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है इसमें करंट नहीं है क्योंकि इसमें 14-15 वोल्ट डीसी होता है। तो एक बार हम इसको चेक कर ही लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया है और इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूँ जिससे आपको दिखाई दे साफ साफ। तो देखते हैं इसके अंदर कितना वोल्ट है। लीड को उल्टा लगाओ या सीधा लगाओ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस समय एसी बोल्ट है। तो यहाँ पर ये 9 वोल्ट आ रहा है प्रॉपर, सही से आपको दिख रहा है। तो ये 9 वोल्ट आ रहा है प्रॉपर। इधर से लगाओ या फिर इधर से लगाओ, 9 वोल्ट आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। और इसकी वाली ये वाली जो बाइंडिंग है इसके अंदर हम वोल्ट देखें कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये 16 वोल्ट आ रहे हैं। और अब हम इसको लूप में लगा के देखते हैं फेस को। यहाँ पर एम्पियर जो है वो 2 एम्पियर आ गया है। और वोल्ट देखते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग के। तो ये 13 वोल्ट 14 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। फ्लैक्चुएट कर रहा है, 13 पे रुक गया है। 13 वोल्ट है, ये 14 वोल्ट आएगा, ठीक है। और अगर इसको इस वाली लूप में देखें हम, इसमें कितने वोल्ट दे रहा है आउटपुट में। इसके अंदर हमने 32 टर्न्स डाली हैं। लूप में लगाने के बाद वोल्ट दे रहा है ये 25 वोल्ट। तो यहाँ पर 25 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफार्मर हमारा ओके है और अर्थिंग वगैरह भी नहीं है। तो अब हम इसके ऊपर वार्निश डालेंगे। यहाँ पर ऐसे ही वार्निश डाल देंगे, इधर भी डाल देते हैं। इसके कोर पर भी वार्निश अच्छे से कर देंगे, कोर पर वार्निश लगा देंगे। इससे ये होगा क्यों ये ट्रांसफार्मर आवाज़ नहीं करेगा, क्योंकि सारी कोर आपस में मिल जाएगी तो ये आवाज़ नहीं करेगा। तो इसको हमने अच्छे तरह से वार्निश कर दिया। हम इसको कुछ देर के लिए सूखने के लिए रख देते हैं, उसके बाद हम इसको फिट करेंगे। तो फ्रेंड ट्रांसफार्मर हमारा सूख चुका, अब हम इसको फिट करेंगे। तो ये रहा हमारा इन्वर्टर, इसके अंदर इस ट्रांसफार्मर को हम फिट करेंगे। ये कुछ इस तरह से आएगा। तो ये हमारा अच्छी तरह से ट्रांसफार्मर टाइट हो चुका है। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो ये वाला जो वायर है जिसके अंदर हमारी 32 टर्न्स थी, ये वाला वायर यहाँ पर लगेगा CN2 पॉइंट पर, ये ओके। और उसके बाद हमारी ये वाली जो है जो कि प्राइमरी बाइंडिंग का वायर है, ये यहाँ पर लगेगा हमारा, ठीक है। जहाँ पर लिखा 200V और 140V, यानी 200 वोल्ट और 140 वोल्ट, वहाँ पर हम इसको लगा देंगे, ठीक है। ये हमने लगा दिया। अब हमारे पास बचा एक ये न्यूट्रल, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। तो पहले हल्की सी सोल्डिंग कर लेते हैं इस पर। तो ये वाला न्यूट्रल वाला वायर लगा देंगे, ओके। तो ये भी हमने लगा दिया है। और ये जो वायर आया है यहाँ पर ये PVC पेपर का टुकड़ा लगा देंगे ताकि कोई भी वायर कोर से टच ना हो पाए। उसके बाद अब बचे हमारे सिर्फ ये 2 वायर जो कि यहाँ पर लगेंगे। तो ये बोल्ट है, इसको हम अंदर डालेंगे और यहाँ पर ये वाशर लगाएंगे और ये लीड लगा देंगे और ऊपर से वाशर लगाएंगे, स्प्रिंग वाशर लगाएंगे, नट लगाएंगे
और इसको टाइट कर देंगे। इन दोनों वायर में कोई सा वायर किधर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अभी AC बोर्ड है, लेकिन जब यहाँ पर ये इसमें मोर स्पीड में जाएगा तब जाकर ये DC करंट आगे को बनाएगा। फ़िलहाल ये DC बोल्ट तो AC करंट है। ओके, ये अच्छे तरह से टाइट कर दिया है। और उसके बाद अब दूसरा वाला ये डाला हमने, यहाँ पर ये वाशर डाला प्लेन वाला, और ये लगा दिया लीड, ऊपर से वाशर डाल दिया, स्प्रिंग वाशर डाल दिया, और ऊपर से ये नट लगा दिया, और इसको हमने टाइट कर दिया। ओके, तो ये हमारे सारे कनेक्शन फिट हो चुके हैं। अब हम इसको बैटरी पर लगाएंगे। यहाँ से ये बैटरी पर नहीं जा पाएगा क्योंकि लीडें छोटी हैं, तो हमें इसको नीचे रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड, ये हमने बैटरी वगैरह लगा दी है, और अब हम इसके अंदर टेस्टिंग लैंप लगा लेते हैं। तो ये हमने टेस्टिंग लैंप लगा दिया। अब हम इसको चला करके देखते हैं। तो यहाँ पर करंट तो आ गया, लेकिन बैटरी लो हो गई है। इसको हम बंद भी करेंगे तब ये बैटरी लो ही रहेगी, तब तक इसके अंदर करंट नहीं आएगा। तो ये हम प्लग को मेन सप्लाई में लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये मेन सप्लाई हमने लगा दी है और आउटपुट दे रहा है, और यहाँ पर ये चार्जिंग भी आ जाएगी। यहाँ पर बल्ब की वजह से नहीं दिख रहा होगा, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये चार्जिंग भी आ गई है, ब्लिंक कर रहा है। और हम यहाँ पर इसकी चार्जिंग देखते हैं कितने एम्पेयर दिखा रहा है। तो ये चार्जिंग दिखा रहा है 6 एम्पियर। आपको अगर दिख रहा हो ठीक से तो अच्छी बात है। ये 6 एम्पियर यहाँ पर चार्जिंग इसके अंदर आ रही है, इसके वायर के अंदर 6 एम्पियर करंट। तो ये चार्जिंग भी कर रहा है, और बैटरी लो है। अगर हम एक बार इसको दोबारा से लगा दें और मेन सप्लाई हटा करके देखेंगे कि कुछ करंट इसके अंदर आया या नहीं आया। तो अभी तो ये मेन में ही है, लेकिन मेन सप्लाई हम इसको ऑन कर देते हैं। ऑन कर दिया है, और ये मेन सप्लाई हमने लगा दी, हटा दी है। ये तो पहले इतनी देर भी नहीं चल रहा था, और अब इतनी बैटरी चार्ज हो गई है, तो इसको हम दोबारा से लगा देते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा इन्वर्टर काम करने लग गया है, और इसको हटा देते हैं। चार्जिंग वगैरह सब कुछ कर रहा है। हमने कार्ड के अंदर कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब था जो कि जल गया था, आपने देखा ही था। अगर इस कंडीशन में करंट नहीं देता, मतलब ये काम नहीं करता, तो अब हमें फिर कार्ड चेक करना पड़ता है, इसके मॉसफेट वगैरह चेक करने पड़ते, बाकी चीज़ें चेक करनी पड़ती। लेकिन ये जो है ट्रांसफार्मर सही करके ही काम करने लग गया है। तो फिर आप चाहें तो अपने ट्रांसफार्मर को खुद ही रिवाइंडिंग कर सकते हैं, लेकिन इस ट्रांसफार्मर को कोर को खोलना बहुत ही टफ है। ऐसे समझ सकते हैं कि आप ये लोहे के चने हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है।